आइए अब एक नजर डालते हैं तिब्बत के इतिहास और चीनी अतिक्रमण पर। दलाई लामा का जन्म 1935 में तिब्बत के दुर्गम आमदो क्षेत्र में हुआ था। परिवार में वे लामो थुंडुक के नाम से पुकारे जाते थे और यहाँ वे 5वीं संतान थे। 2 वर्ष की उम्र में उन्हें 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया और वे तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता और मठाधीश के रूप में चुने गए। 15 वर्ष की आयु तक उन्होंने तिब्बत की धार्मिक सत्ता संभाली, जो उन दिनों चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों से जूझ रहा था। 7 अक्टूबर 1950 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की तिब्बत में दाखिले के साथ चीन ने उसे अपने मानचित्र में शामिल कर लिया। अब ये जाहिर था कि चीन उसे अपने देश का हिस्सा मानने लगा था। इसके साथ ही चीन और भारत अब पड़ोसी देश बन गए थे। अंतर्राष्ट्रीय तबका जहां इसे चीन प्रायोजित तिब्बती नरसंहार और विस्थापन के रूप में देखता था, वहीं चीन की नजर तिब्बत के भू खनिज के विशाल भंडारों पर थी। यहाँ विस्थापन का कारण तिब्बत का कमजोर होना नहीं, बल्कि उसका धार्मिक होना था। कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से चीन मानता है कि धार्मिक मान्यताएं गरीबी और पिछड़ेपन का कारण है। चीन का ये रवैया केवल तिब्बत के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए है जहां की मान्यताएं धार्मिक है, जिसमें जाहिर है भारत भी शामिल है। 1955 में तिब्बत की स्वतंत्रता को चीनी प्रभुत्व से सुरक्षित करने हेतु युवा दलाई लामा ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। तिब्बती समुदाय के असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा को 17 मार्च 1959 को तिब्बत हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। उन दिनों तिब्बत में तत्कालीन भारतीय काउंसिल जनरल PN मेनन ने 31 मार्च 1959 को 4वें दलाई लामा का अरुणाचल के खेनजिमान इलाके में स्वागत किया था। सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें बेहद गोपनीय ढंग से भारत में शरण दी गई थी। 3 अप्रैल 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक रूप से संसद को सूचित किया था कि तिब्बती धर्मगुरु और उनके साथियों को भारत में शरण दे दी गई थी। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जहां भारत के लिए बेहद सराहनीय था, मगर बीजिंग को ये निर्णय बेहद नागवार गुजरा। आगे चलकर 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में ये इकलौता कारण तो नहीं था, मगर हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण था। आज 6 दशक से अधिक समय गुजरने के बावजूद भी भारत और चीन, इन दोनों देशों के संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं।